आसमान पर जब दहाड़ेगा भारत का ये लड़ाकू विमान, जमीन पर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। फेल हो जाएगी पाक की नापाक हरकत, चीन को भी हटना होगा पीछे। पीएम मोदी का ऐलान, आसमान से लेकर जमीन तक सावधान हो जाएं दुश्मन। अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको फोड़ेंगे। आईएएफ के बेड़े में अब मिग-21 की जगह लेंगे तेजस मार्क 1A। जाने मिग-21 को हटाने की वजह क्या है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत अब और बढ़ने वाली है। आसमान पर जब ये लड़ाकू विमान दहाड़ेगा, जमीन पर चीन से लेकर पाकिस्तान तक कांपने लगेंगे। पाकिस्तान कोई नापाक हरकत नहीं कर पाएगा, चीन को भी पीछे हटना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स की कामयाबी के पीछे मिग-21 लड़ाकू विमानों की अहम भूमिका रही है। चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई, चाहे कारगिल वॉर हो, या फिर 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को गिराने का मामला, इस लड़ाकू विमान ने साबित किया कि वो क्यों बेजोड़ है। हालांकि इसके साथ ही फ्लाइंग कॉफिन का नाम भी जुड़ा है। दरअसल इस विमान की मारक क्षमता को लेकर कभी संदेह नहीं रहा है। ये बात अलग है कि वायुसेना के बेड़े में शामिल 872 मिग-21 के आधे विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं। उन हादसों में करीब 200 पायलटों की बेशकीमती जानें भी जा चुकी हैं। इन हादसों के बार बार होने पर यह मांग उठती रही है कि इन्हें हटाने का समय आ गया है। उसी क्रम में अब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में तेजस मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। मिग-21 सिंगल इंजन, सिंगल सीटर का लड़ाकू विमान है। इसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ के तौर पर भी जाना जाता है। इससे पहले इंटरसेप्टर विमान के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन बदलते समय के साथ इसमें कई बदलाव किए गए। इसके जरिए ग्राउंड अटैक भी किया जाता है, यानी कि बम को ड्रॉप भी किया जाता है। मौजूदा समय में मिग-21 के 3 स्क्वाड्रन हैं, जिसमें कुल 50 विमान हैं। 1960 के दशक में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मिग-21 बाइसन मिग-21 बेस का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे 1976 में शामिल किया गया था। 2006 में करीब 100 मिग-21 को बाइसन कैटेगरी में अपग्रेड किया गया। मिग-21 लड़ाकू विमान करीब 60 देशों में पिछले 60 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। एविएशन हिस्ट्री में इस सुपरसोनिक विमान की भूमिका अहम रही है। मिग-21 एक सुपरसोनिक जेट फाइटर के साथ साथ इंटरसेप्टर लड़ाकू विमान है। इसे सोवियत यूनियन के दौरान मेकोयान गुरुविच ब्यूरो ने डिजाइन किया था। 1963 से भारतीय वायुसेना में अलग अलग वर्जन के 700 से अधिक इन विमानों को शामिल किया गया था, जिसमें टाइप 77, टाइप 96 और BIS खास थे। इसमें हाल ही में मिग-21 BIS को शामिल किया गया। फरवरी 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को मिग-21 बाइसन के जरिए मार गिराया था। 1965-1971 की बांग्लादेश के साथ लड़ाई में मिग-21 में जिस तरह से पाकिस्तान की विमानों की घेराबंदी की थी, उसकी चर्चा आज भी होती है। यही नहीं, 1999 कारगिल लड़ाई के समय में भी इस लड़ाकू विमान ने अपने महत्व को साबित कर दिखाया। अब जब इतनी कामयाबी इस विमान के खाते में है, तो इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े से हटाया क्यों जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि मिग-21 के खाते में बहुत सी कामयाबियां हैं। हालांकि सेफ्टी के मुद्दे ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। कई मिग-21 विमानों के क्रैश होने की वजह से इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। सेफ्टी के मुद्दे ने इसके फेज आउट पर बल दिया। अगर 1971 से लेकर आज की तारीख में देखें तो करीब 400 मिग-21 विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं। उन हादसों में करीब 200 पायलट और 50 सिविलियंस यानी कि नागरिकों की जान जा चुकी है। 2012 में तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने संसद में कहा था कि रूस से कुल 1872 मिग-21 की खरीद की गई थी, जिनमें से आधे से अधिक हादसे का शिकार हो चुके हैं। 1990 के एक आंकड़े के मुताबिक करीब 10,000 फ्लाइंग घंटों में हादसे की दर 2.89 थी। लेकिन सैन्य जानकार ये भी कहते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में मिग-21 विमानों की संख्या अधिक है, लिहाजा हादसों की दर भी अधिक नजर आती है। मिग-21 बाइसन की जगह अब तेजस मार्क 1A लेंगे। करीब 100 की संख्या में इन्हें शामिल किया जाना है। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 48,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके जरिए 83 लड़ाकू विमानों की खरीद की जानी है। तेजस मार्क 1A पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसमें करीब 65% उपकरण स्वदेशी हैं। इसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, मॉडर्न इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से लैस किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में करीब 300 तेजस मार्क 1A को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा।